प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं बताया जा रहा हूं कि आप क्लास 10 में बोर्ड की कॉपी कैसे लिखेंगे। साथ साथ क्लास 10 का हिंदी का प्री बोर्ड में आपको सलूशन के साथ देने जा रहा हूं। ये देखिए, हिंदी का 2022 हिंदी का प्री बोर्ड पेपर है। यहाँ पर मैं बता दूं कि कॉपी पे कैसे लिखना है। यहाँ पर जो नाम है उस कॉपी में आपको नाम का ऑप्शन नहीं मिलता है, केवल मिलता है रोल नंबर। यहाँ जो अनुक्रमांक दिया हुआ है वहाँ दिया होगा रोल नंबर। आपका जो नंबर रहेगा इस तरह से आप भर देंगे। जिस तरह से मैं भर रहा हूँ आप अपना रोल नंबर भरेंगे। उसी तरह से आप जितने अंक का रोल नंबर रहेगा आप उसमें रोल नंबर भरेंगे। और एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी कॉपी पर टीचर का, यानी जो उस समय आपके क्लासरूम में रहेगा उस टीचर का इस कॉपी पर क्या रहना चाहिए, सिग्नेचर रहना चाहिए, अन्यथा वो कॉपी सही नहीं मानी जाएगी। तो ये अब आप दिमाग में रखकर काम करेंगे। और यहाँ पर ये सब ऑप्शन नहीं आपको मिलेंगे। यहाँ पर नहीं दिनांक का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। आपको बस ऑप्शन मिलेंगे अनुक्रमांक भरने का। तो आप अनुक्रमांक अपना भरेंगे, रोल नंबर यानी जिसे कहा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए प्री बोर्ड 2022 का है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। नोट में समय 3 घंटे 15 मिनट, जिसका आरंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सभी अनिवार्य है। प्रश्न के अंक अंक उनके सम्मुख अंकित हुए, मतलब कि जो प्रश्न के नंबर हैं उनके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी यह कथन सही नहीं है, उसे पहचान कर लिखिए। तो मैंने यहाँ पर पहले ही करा दिया था। और यहाँ देखिए ये इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं सही था। कलम का सिपाही सिपाही प्रेमचंद की कृति है। यहाँ देखिए मैंने अपनी नोट कॉपी में भी लिख दिया है। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर ख प्रश्न उत्तर 1 ख, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ख ख निम्नलिखित में से किसकी कृति नहीं है। आप देखिए खून के छींटे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं नोट कॉपी में। और अगला क्वेश्चन है ग, बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है। तो बर्फ की गुड़िया के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। बर्फ के गुड़िया के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती जी है। अगला हमारा है कौन सा, अगला है घ, शुक्ल शुक्ल युग के समवादी लिखिए। समयवादी मतलब समय को लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1884 से 1941 ईस्वी तक था। कहाँ तक, 1884 से 1941 ईस्वी तक। अगला है अंग। अंग यहाँ पर देख सकते हैं, गोदान किस विधा की रचना है। तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है, गोदान उपन्यास विधा की रचना है। आप अपनी पेपर कॉपी में इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से हम लिखे हुए हैं। इस तरह से आप बोर्ड कॉपी को लिखेंगे जिस तरह से हम लिखे हैं। यहाँ देखिए हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। आपको लाल पेन का यानी रेड पेन का वहां पर यूज नहीं करना है, केवल आपको ब्लू और ब्लैक का यूज करना है। किसका, ब्लू और ब्लैक का। यहाँ पर जो आकर्षण लगे इसीलिए मैं इसे कर दिया हूँ, आप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 2 का ख देखते हैं। आप देखिए प्रश्न उत्तर 2 का क्या ख कह रहा है, रीत काल की 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। तो हम बता रहे हैं रीत काल के 2 कवियों का नाम, कवियों का प्रवृत्तियों का नाम। यहाँ पर गलती हो गया है, कवि का नाम कहते हैं, यहाँ पर प्रवृत्तियों का नाम रहेगा। नहीं, यहाँ पर ये तो ख है। यहाँ पर देखिए रीत काल के निम्नलिखित प्रवृत्तियों का नाम। तो यहाँ पर है पहला श्रृंगार रस की प्रमुखता, दूसरा है ये आश्रय दत्त की प्रशंसा, तीसरा है रीत ग्रंथियों का निर्माण, चौथा है श्रृंगार रस की प्रधानता, पांचवा है ब्रज भाषा। यहाँ पर सिर्फ एक पूछा था, 2। यहाँ आप देखिए 2 का ख केवल 2 पूछा था हमने, आपको 5 बता दिया है, आप 5 जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है ख रीत काल के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं रीत काल के 2 प्रमुख कवियों का नाम इस प्रकार है। गोविंद सिंह, इनका ग्रंथ जो था चंडी चरित्र था। इनका ग्रंथ क्या था, चंडी चरित्र। और बिहारी सतसई क्या था, महाकाव्य था। शोभनाथ जी का क्या था, भिखारी दास इनका एक काव्य लिखे थे, वही था। यहाँ देखिए रचना, ये अगला क्वेश्चन है घ अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना कवि का नाम लिखिए। तो
तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रचना कवि का नाम। आप देख सकते हैं रचना इस तरह से हिलाई दे। रचना का नाम यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है विनय पत्रिका, कवि का नाम कौन है? तुलसीदास, तुलसीदास। और यहाँ पर अगला है ब स्वर्ण किरण किसका था? पंत का। जयद्रथ वध किसका था? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर देखिए सिर्फ कितने रचनाओं को करना था? एक रचना का करना था और हमने तीनों रचनाओं का आपको बता दिए हैं कौन कौन थे। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना न भूलें और अवश्य अपने मित्रों में शेयर करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न उत्तर नंबर 3 की ओर। यहाँ देखिए क्या करा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर दीजिए। मतलब एक का करना है, 2 ठो दिया है ख और ख दिया है, उसमें से कितना करना है? एक क्वेश्चन करना है। तो आइए हम पहला कर लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 3। ये क्या है? प्रश्न उत्तर संख्या 3 है। प्रश्न उत्तर संख्या क्या है? 3 है। संदर्भ, यहाँ देखिए हम संदर्भ आपको लिखना बता रहे हैं, किस तरह संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलन में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी हैं। व्याख्या देखिए किस तरह से यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर आप इसको कायदे से पढ़ लेंगे, मैं व्याख्या बता दे रहा हूँ किस तरह से व्याख्या होगा। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जी कहना चाहते हैं कि सच्ची मित्रता सोच विचार के करने से सर्वथा उत्तम होती है, जो कि एक अच्छी बात है। एक अच्छी माता की धैर्य और कोमलता का गुण होती है। कवि जी कहते हैं कि ऐसी मित्रता को सबको करना चाहिए। और इसका यानी क्वेश्चन स देखते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन स देख सकते हैं। स यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, विश्व साहब मित्र की विशेषता का उल्लेख कीजिए। यहाँ देखिए हमने उल्लेख किया गया है, ऐसा मित्र जो सुख दुख का साथी रहे और जो हमेशा सदैव अच्छे मार्ग पर ले जाए और गलत मार्ग से जाने का सदैव मना करे, यह अच्छे मित्र का गुण है। और अपने कार्य को हमारा कार्य तथा हमारे कार्य को अपना कार्य समझे, ऐसे मित्र का लेखक ने उल्लेख किया है। ऐसे मित्र का लेखक ने क्या किया है? उल्लेख किया है। ऐसे मित्र का क्या किया है? लेखक ने उल्लेख किया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ में व्याख्या कीजिए और उसका काव्य संदर्भ कीजिए। आपके हिंदी काव्य से लिया गया, आप इसे कर लेंगे अच्छी तरह से। जिस तरह से मैंने अगले बताया था उसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है। जहाँ पद्यांश था वहाँ काव्यजली कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। यहाँ दिया है जयशंकर प्रसाद डाटकर, राजेंद्र प्रसाद, भगवत सरल उपाध्याय। यहाँ मैं जयशंकर प्रसाद का लिखना आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए जिस तरह से मैं लिखा हूँ, यदि आप इस तरह से पेपर में लिखते हैं तो आपको 3 नंबर में से कोई एक नंबर नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। यहाँ देखिए जिस तरह से मैं लिखा हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय, हेडिंग डालना है, यहाँ पर बिंदु बनाना है। ये आपको मैं जो कलर पेन यूज किया हूँ आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको ब्लैक और नीला करना है। यहाँ देखिए जन्म यहाँ पर लिखना है, मृत्यु लिखना है, पिता छायावादी लेखक, भाषा शैली फिर उनके लिख रहा है। जन्म उनका कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। मृत्यु सन 1937 ईस्वी में। पिता देवी प्रसाद, छायावाद के परिवर्तक। लेखन विधा काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध। भाषा संस्कृत, खड़ी बोली। शैली प्रबंधक, काव्य एवं मुक्तक। प्रमुख रचनाएं कामनी, आंसू, लहर, झरना, चित्रधरा, कानन, कुसुम एवं प्रेम, पथिक। इस तरह से आप लिखेंगे तो वो ये देखेगा तो यहीं से देखकर आपको जांच देगा। यहाँ देखिए इस तरह से फिर लिखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी देवी प्रसाद जी थे, जो छोटी सी अवस्था में ही पिता की तथा बड़े भाई की देहांत हो गया था, जिससे इनके शिक्षा से मन टूट गया और इनके ऊपर पारिवारिक भार आ गया। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने अपने कारोबार को देखते हुए इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान स्वधाय से प्राप्त किया। कुछ वर्षों के बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिससे जयशंकर प्रसाद आज जी दुखों का पहाड़ टूट गया। दुख में दुखित होने से ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं
दे पाए और जर्जर रोग से ग्रसित होने के कारण 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी थी जो इस प्रकार है। रचना आपको डालना है, यहाँ पर हेडिंग रचना डालना है। यदि रचना कहे होगा तब कामनी, आंसू लहर, झरना, कृतियां, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, शैली प्रबंधक एवं काममुक्तक, भाषा संस्कृत, खड़ी निष्ठ, खड़ी बोली। प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन प्रश्न उत्तर 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न उत्तर 6 क्या कर रहा है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। यहाँ पर आपको सूरदास को याद कर लेना है। सूरदास ये छपेंगे, ये कहाँ छपने वाले हैं? यूपी बोर्ड, यानी ये आने वाले हैं सूरदास। आपको तीनों में से एक को याद कर लेना है वरना रोएंगे, 3 नंबर से हाथ धो लेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से मैं बता रहा हूँ। महादेवी वर्मा, जिस तरह से मैंने बताया था, अगर आप इस तरह से लिखेंगे कोई माई का लाल काट नहीं सकता, 3 नंबर में से 1 नंबर भी। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ देखिए महादेवी वर्मा, सन लिखना है सन 1907 ईस्वी, मृत्यु सन 1947, जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, पिता का नाम श्री गोविंद साहब, माता का नाम श्री मती हेमा रानी, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य रही, भाषा संस्कृत, खड़ी बोली, शैली मुक्तक एवं गीत काव्य एवं प्रभावी सुव्यवस्थित, प्रमुख रचनाएं यामा, दिशिखा, निर्जा, निहार आदि। जीवन परिचय इस तरह से आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग डालकर यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। आपको हाईलाइटर नहीं करना, कर सकते हैं किंतु आप रेड पेन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ देखिए आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माताजी सहृदय महिला थी और महादेवी बड़ी कुशा वृद्धि और बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। किसके प्रति? साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। इन्होंने काव्य रचनाएं और रचना बहुत छोटे ही उम्र में रचित कर दिया। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत एमए किया और 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकारित किया। मनोनीत सदस्य के रही। इनका देहांत सन 1987 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तऋषि, यामा तथा हिमालय निहरा। महादेवी की ये काव्य प्रथम महाकाव्य ग्रंथ थी। कौन? हिमालय निहरा। और यहाँ पर आप बढ़ सकते हैं प्रश्न उत्तर 10 की ओर। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ देखिए 7 क्वेश्चन है, आपको इसे कर लेना है और यहाँ पर 8वां भी आपको क्वेश्चन कर लेना है। यहाँ देखिए क्या दिया है, अपनी पाठ पुस्तक कंटेक्स्ट मतलब याद किया हुआ श्लोक लिखना है यहाँ पर और इसे भी आपको कर लेना है। और आप हास्य रस अथवा करुण रस का परिभाषा देखना चाहते हैं तो चैनल में जाइए, आप इन सभी को पा जाएंगे, आराम से देख सकते हैं। अगला है 10वां, निम्नलिखित उपसर्ग में से किन्हीं 3 के मेल के एक शब्द बनाइए। तो यहाँ देखिए मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं, जैसे कि प्र का प्रयास, प्रयत्न, प्राप्ति, प्रभु आदि, और परा का पराया, प्रक्रम, पराजित आदि, अप का अपमान, अपमान, अपनाना, अपना आदि। अगला है ख। यहाँ पर आपको 10 का ख देखने को मिल जा रहा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए, जैसे तत्व, हट, आहट, दार। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया तत्व का महत्व, प्रमुख, प्रभुत्व, लघुत्व, कवित्व आदि, हट का आहट, घबराहट, चिल्लाहट आदि। और यहाँ पे देखिए घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह का कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। और यहाँ पे मैंने लिख दिया रात का समास, रात का समास, रात और दिन। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। चौराहा में चार राहों का समूह, दुग्ध समाज। और यहाँ देखिए घ, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 तत्सम रूप लिखिए। यहाँ देखिए मैंने लिखा है अदरक का आद्रक, अमोल का अमूल, आंख का अच्छी और खेत का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है अंग। अंग है किन्हीं 2 शब्दों को पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर हमने सभी को लिख दिया है। अग्नि के जैसे आग, पावक, ज्वाला होता है। अश्व का होता है तुरंग, है घोटक, बाजी, चंद्र, रविपुत्र। और कमल को होता है नीरज, जलज, बारिज। और यहाँ पर चंद्रमा को होता है इंदु, राकेश, निशनाथ, रंजीत, मयंक आदि। यहाँ देखिए चंद्रमा का था, हमने पूरा लिख दिया। 2 का आपको सिर्फ लिखना है। प्रश्न उत्तर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। यहाँ देखिए सुधन आगतम का होता है स्वागतम। यहाँ पर अड़ संधि है। मातृधन आज्ञा मतलब मातृगम, जड़ संधि,
तद्धिन तद्धिन यदा, इसमें कौन संधि? आयाल संधि, यहाँ पर गुण संधि है। अगला क्वेश्चन फल फल अथवा मति का शब्द, ये आप अपने से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा निम्नलिखित में से किसी धातु का लकार और पुरुष। यहाँ पे देखिए पठत में कौन सा प्रथम पुरुष है? प्रथम पुरुष एक वचन है, लिट लकार है। और यहाँ पर देखिए लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और आप इन सभी का वीडियो चाहते हैं तो चैनल में जाइए, यहाँ पर सभी के बारे में आपको दिया गया है, आप जाकर पूरी तरह से देखिए।